सबसे पहले काशिफ बताइएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि अब जहन से ये तस्वुर निकाल दें कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात जो हैं वो नहीं रहेंगे और जो कार्रवाई है, इंसाफ फराहमी का जो हुसूल है वो तेज़ी से चलेगा। आवाम को अब कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, बिल्कुल अवाम को अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने अपनी इनिंग्स का शुरुआत की, उसमें बड़ी क्लियर हेडेड के साथ वो आए और हमने देखा कि जिस तवातुर के साथ बेंचों पे केसेस फिक्स हो रहे हैं और जिस तरीके से केसेस की सुनवाई हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस एक नुक्ते पे मुत्तफिक हैं कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए, ऑन वॉर फुट रिलीफ देना चाहिए और ऐसे रिलीफ देना चाहिए कि अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर आना चाहिए और केसेस देखने चाहिए, फेसेस नहीं देखने चाहिए। क्योंकि माजी में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमेशा तनकीद यही की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने फेसेस देखे, केसेस नहीं देखे। बिल्कुल। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो बेंचेस लग रहे हैं, जो केसेस लग रहे हैं, उस के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने जो कहा कि एक पेशी पे नोटिस जारी होंगे और दूसरी पेशी पर फैसला होगा। अमूमी रवैया ये है कि लोग जो है वो अपने केसेस के ऊपर स्टे ले लेते हैं, हुक्म इत्नाई लेके, फिर उसके बाद पेशियों पे पेशी लेते हैं और केसेस कंक्लूड नहीं होते और पता ये लगता है कि जिसको इंसाफ मिलना था या तो वो दुनिया से गुजर गया या वो अपनी सजा पूरी कर चुका, या हिम्मत हार बहुत गया। सारे केस। तीसरा भी ये भी होता है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें सूरत हाल जो है वो हमने माजी में रिपोर्ट्स की और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे प्राइमरी काम है वो ये है कि वो केसेस को सुने और केसेस की रेशो जो है वो नीचे आनी चाहिए और पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केसेस बिला तफरीक लगा रही है और उसके ऊपर फैसला कर रही है। और आप यकीन कीजिए कि जब आप केसेस की सूरत हाल देखेंगे और जैसे जैसे केसेस फिक्स होंगे तो आपको बहुत सारे केसेस ऐसे लगेंगे कि खामखा किसी सरकारी महकमे ने अपनी हुज्जत तमाम करने के लिए हुक्म इम्तनाई ले लिया, किसी शख्स ने किसी महकमे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई ले लिया, किसी ने सर्विस की सस्पेंशन के खिलाफ हुक्म इम्तनाई ले लिया और किसी ने अपनी नौकरी खत्म होने की वजह से हुक्म इम्तनाई ले लिया। मेजर जो केसेस है वो सारे लगे हुए हैं और वो स्टेटस को चल रहे हैं। अगर ये केसेस ऑन वार फुट डिसाइड होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो केसेस की रेशो नीचे आएगी, दूसरा ये है कि लोगों को और बिलखसूस वकला जो है उनको इस बात का इदराक हो जाएगा कि हमने अपने केसेस को बाकायदा तैयार करके और जाना है ताकि केस कंटेस्ट करना है, ना कि सिर्फ पेशियां लेनी है और अपने फाइल से उन पेशियों की बाद में जो है वो फीसिस लेनी है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि काजी फाइसा साहब का ये जो ऐलान है, इसको मैं तो ऐलान ही समझता हूँ कि वकला ये बात ध्यान में रखें कि एक दिन नोटिस जारी होगा और अगले पेशी पे जो फैसले होंगे, मैं ये समझता हूँ कि अगर हफ्ते के अंदर 10 केसेस का भी फैसला होना शुरू हो जाए, 20 केसेस का भी फैसला शुरू हो जाए, तो आप देखिएगा कि ये महीने का जो इम्पैक्ट आएगा वो 100-200 केसेस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर तमाम बेंचेस चल रहे हैं और कन्विक्शन के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो बेंच तश्कील दिए जा रहे हैं वो इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि जो सिविल के बेंच केसेस है उनको बाइफिक्रेट करके सिविल के बेंचेस में लगाया जाए और क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरफ लगाया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि आप सिविल के क्रिमिनल के केसेस जो है उनको सुनिए, ना कि आप सियासी केसेस को सुनते रहे और उसकी बातें चलती रहे और उसमें कोई हासिल वसूल भी ना हो। मैं समझता हूँ कि इस स्टेप को बहरहाल इंडोर्स करना चाहिए और ये एक पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है। बहरहाल वकला के लिए गालिबन खुशखबरी हो या ना हो।